हम में से बहुत से लोग हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब हार्डवेयर में कौन कौन से सामान आते हैं ये तो आपको पता ही होंगे। जब भी कोई बिल्डिंग या घर बनती है तो उसमें जितने भी सामान लगभग मौजूद या फिर ज़रूरत पड़ते हैं वो सभी हार्डवेयर की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। अब हार्डवेयर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, और ये एक ऐसा व्यापार है जो कि साल के 12 महीने बहुत ही अच्छा चलता है, और यहाँ से लोग महीने के लाखों रुपए तक आसानी से कमाई करते हैं। अब बहुत से लोग का यह सोचना है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं कि इस बिजनेस की शुरुआत एक सफल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले उसके लिए एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाना है। अब बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। बिजनेस प्लान में आप बहुत सी चीज़ों को सही तरीके से गौर करते हैं, जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए पहले से कि आप इसमें कितने रुपए निवेश करने वाले हैं। जैसे आप अगर हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले से तय करना हो कि आप इसमें कितने रुपए निवेश करने वाले हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद आप स्टाफ रखेंगे कि नहीं, अगर स्टाफ रखेंगे तो आप कितने रखेंगे और उन्हें कितनी कितनी सैलरी देने वाले हैं, ये सभी चीज़ आपको पहले से तय करनी है। इसके बाद आप अपनी दुकान में कौन कौन से सामान रखने वाले हैं और कितने कितने रखने वाले हैं, क्योंकि सभी सामान के रेट अलग अलग आते हैं, आपको पहले मार्केट में पता करना होगा। इसके बाद भी और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका जो प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ से करोड़ों रुपए कमा लेंगे स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में कम ही कमाई होगी, फिर जैसे जैसे समय होता है आपको कमाई भी अच्छी होने लगती है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आप किस लोकेशन से इस बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। जैसे कि हर बिज़नेस में जो व्यक्ति शुरू कर रहा है तो वो सोचे हुए रहता है पहले से कि मुझे इस लोकेशन से ही इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है। तो आपके भी मन में कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ से आप इस बिज़नेस को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उस जगह पर जाइए और देखिए कि वहाँ पर कहीं और पे ही तो पहले से हार्डवेयर की दुकान नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ से थोड़ी दूरी पर हार्डवेयर की दुकान शुरू करने की सोच है। ये सभी चीज़ें आपको पहले से तय करनी होगी। हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए सही जगह का तलाश करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने वाले हैं तो आप सही जगह से इस बिज़नेस की शुरुआत करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इस बिज़नेस की शुरुआत किसी ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको किसी ऐसी जगह पर दुकान किराए पर लेनी होगी जहाँ पर पैदल आने जाने वाले लोगों तथा गाड़ियों का भी आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके लिए आप मेन मार्केट, चौक चौराहे आदि जैसी जगहों पर दुकान किराए पर ले सकते हैं। एक दुकान के साथ साथ आपको एक गोदाम भी किराए पर लेना होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और वह दुकान थोड़ा बड़ा होना चाहिए और गोदाम भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो दुकान आप किराए पर ले रहे हैं वो आपके बजट में भी हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो किराया है वो दुकान किराए पर ले लें और बाद में आपको वो किराया भी ना निकले, ऐसा भी आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग को तौर पर देखते हुए आप एक तो पहली बात जो है आपको ऐसी दुकान ही किराए पर लेनी होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप दुकान किराए पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना घर जो है नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसे उस प्रकार बनवाना हो कि आप वहाँ पर हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर पाएँ। अब वह घर भी जो है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से सहमत हैं तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़े, वरना यहीं पर बिज़नेस छोड़ सकते हैं। एक बार जब आपको दुकान किराए पर मिल जाती है, यानी कि जिस जगह से आप बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं वह जगह सुनिश्चित हो जाती है, तो आपको बिना देरी किए अपने दुकान के लिए सही नाम का चुनाव करना है। अब अपने मन से भी आप अपने किसी भी नाम से दुकान की शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जो भी दुकान शुरू करना चाहते हैं जिस भी नाम से, उस तरह से अपने दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि किसी भगवान के भी नाम से कर सकते हैं जैसा कि लोग करते हैं, और अपने खुद के परिवार पे या फिर खुद के नाम पे भी। दुकान के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी करें। अब आपका दुकान ये पता चल चुका है कि आप कहाँ शुरू करने वाले हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए अपने दुकान की सेटअप करनी है और आपका जो सामान है, ज़रूरी सामान, वो आपको मंगवाना है। अब ज़रूरी सामान में कौन कौन से सामान है ये तो आप सभी जानते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा या फिर बगल में मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। लेकिन अब आपको सामान कहाँ से लेना है ये आपको सबसे पहले तय करना होगा। इसके लिए आप किसी डीलर से संपर्क कर सकते हैं जो सामान बनाते हैं, या उनसे आप संपर्क कर सकते हैं जो सामान बनाते हैं, या फिर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जो सामान होलसेल रेट में बेचते हैं। आप इन दोनों में से किसी से भी संपर्क करके सामान मंगवा सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी से भी सामान मंगवाने से पहले आप 3-4 थोक विक्रेताओं से ज़रूर मिल लें और अपने जो रेट है, अपना जो बजट है उसके अनुसार ही उनसे सामान मंगवाएं।
जहाँ पर आपको लगता है कि सही क्वालिटी में सही सामान मिल रही है, सही रेट में मिल रही है, आप उन्हीं से सामान मंगवा सकते हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है ज़रूर से। और जो आप सामान मंगवा रहे हैं वो सभी तरह के वैरायटी की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो पाइप है मान लीजिए, तो पाइप जो हर दाम के पाइप होते हैं, हर साइज़ के जो पाइप होते हैं वो सभी पाइप आपको मंगवानी है। आप थोड़े थोड़े ही पाइप जो होते हैं वो मंगवाएं, लेकिन हर साइज़ के और हर दाम के पाइप आपको मंगवाने हैं। इस तरह से आपको सभी सामान की खरीदारी करनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा पैसे निवेश ना करें, स्टार्टिंग में इतना रखें कि लोग खरीदारी कर सकें आसानी से आपकी दुकान से। हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने वाले हैं तो आपको कानूनी तौर पर ही इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं या फिर जानबूझ के ऐसे करता है कि वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के ही बिज़नेस की शुरुआत कर देते हैं। आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन व उद्योग आधार लाइसेंस के साथ ही बिज़नेस की शुरुआत करें। ये दोनों रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने के बाद हो सकता है आपको कुछ और रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ जाए, क्योंकि इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए हर शहर में अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस और भी बाकी है वो भी ले लें और इसके बाद बिज़नेस की शुरुआत करें आसानी से। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप दुकान शुरू कर रहे हैं तो आप अपने दुकान का बीमा भी ज़रूर करा लें, जिससे कि आगे चल के अगर आपको किसी भी तरह का घटना होता है आपके दुकान के साथ, आपके बिजनेस के साथ, तो आपको वह सहायता मिल सके। स्टाफ काम पर रखें। अब आपको जैसा कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ले लिया, दुकान की शुरुआत कर ली है, तो आपको बिना देरी किए हुए अपने दुकान के लिए कुछ स्टाफ काम पर रखने होंगे। अब आपको अपने काम के अनुसार ही जो स्टाफ हैं वो भी रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपको 5-6 स्टाफ रख लेना है। आपको लगता है कि अगर जितने स्टाफ चाहिए उतने ही स्टाफ रखें और अपने बजट के अनुसार ही स्टाफ रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो स्टाफ आप काम पर रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना हो कि वो अपने काम में बिल्कुल माहिर हो। आपको काम क्योंकि परफेक्ट चाहिए होगा और अकेले सब कुछ कर पाना मुश्किल है बिना स्टाफ के, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें अगर आप अकेले सभी काम करने की सोच रहे हैं तो। अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि दुकान शुरू करने के बाद, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद उसका प्रचार ही नहीं करते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके कारण ही उन्हें अपना बिजनेस कुछ ही समय बाद बंद करना पड़ता है। आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आप अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार सही तरीके से करें। सबसे पहले तो आप जिन्हें भी काम पर रखते हैं, जैसे कि जो भी मिस्त्री हैं या फिर जो इधर उधर के लोग हैं जो कि आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन सभी को आप बोल दें कि जो भी काम होगा अगर आप काम ला कर देते हैं, जो लोग उनके कहने पर सामान खरीदते हैं तो उन्हें कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन के रूप में आप उन्हें रख सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर आप वो सामान बिकवाते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी मिस्त्री हैं या फिर कारीगर हैं, उन सभी को आप बोल दें ये बात। इसके बाद प्रचार प्रसार करने के लिए आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं। इसके साथ ही आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं कि आपने हार्डवेयर की दुकान शुरू की। इसके बाद ही जो ओपनिंग होगा आपके दुकान का, वहाँ पर भी आप अच्छा सा एक इवेंट रख सकते हैं, जैसे कि पूजा करवा सकते हैं, बाजा लगवा सकते हैं, साउंड बॉक्स के साथ प्रचार करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्राहक है उनसे आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं, क्योंकि ग्राहक ही एक दूसरे ग्राहक को लेकर आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ग्राहक से हमेशा अच्छे से बात करनी है। इसके अलावा आपको गूगल मैप जस्ट डायल पर भी अपने बिजनेस को डालना है, जिससे काफ़ी ग्राहक मिलेंगे आपको। हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे? अब ये बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत कितने बड़े स्तर पर और कितने सामान कितने लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको अगर अंदाज पर बताऊं तो अगर आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए निवेश करने होंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। वहीं अगर आप बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तब पर भी आपको स्टार्टिंग में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए तो निवेश करना ही पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है निवेश करने के लिए तो आप बैंक में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। हालांकि जो निवेश है वो इतना ही है और यह ऊपर भी जा सकता है, जो कि लोकेशन पर निर्भर करता है। अगर आप अपने घर से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको घर का किराया बचने वाला है, जो दुकान का किराया है वो बचने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हार्डवेयर की दुकान आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब माफ़ कीजिएगा मैंने आसान वर्ड यूज़ किया है, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया इस तरीके से आप अच्छा से शुरू कर पाएंगे हार्डवेयर की दुकान। लेकिन मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर का दुकान शुरू करने के बाद आपको आपके दुकान को सही तरीके से मैनेज भी करना आना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से सामान बिक रहे हैं, कौन से नहीं बिक रहे हैं, कौन से सामान बिक चुके हैं और कौन से सामान आपको मंगवाने हैं, आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है, आपको और कितना लगाना पड़ेगा, आपके जो स्टाफ है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर आपको सही तरीके से ध्यान देना होगा, तभी आप इस बिजनेस में
लंबे समय तक टिक पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।